हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन मेरी स्टडी। मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। मध्यकालीन भारत का इतिहास मैं आपके साथ पढ़ा रही हूँ और आपसे मेरी ये उम्मीदें हैं कि आप नोट्स बनाते रहें और उनको रिवीज़न करते रहें, क्योंकि ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सारी की सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम से पूछी भी जाती हैं। मध्यकालीन भारत का जो पोर्शन है उसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें और अच्छे से इसे पढ़ें, और नोट्स तो बिल्कुल आपको बना के रखने ही हैं और उनको रिवाइज़ करते रहना है। तो ये भाग 4 है आज, और इस भाग 4 के माध्यम से हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो जानेंगे और देखेंगे कि भारत पर अरबों का क्या प्रभाव पड़ा। वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कि हमने देखा था देवल विजय के बारे में, नेउन विजय के बारे में और सहवान विजय के बारे में। इसके साथ साथ हमने देखा था शीशम के जाटों पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे राजा और या ब्राह्मणवाद का युद्ध। ये आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो युद्ध था, इससे पहले जितने भी युद्ध हुए थे वो सीधा कह सकते हैं राजा दाहिर के साथ में नहीं हुए थे। जो बैकग्राउंड स्टोरी थी कि राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय सिंध पर जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर वहाँ का राजा था जो कि ब्राह्मण था। तो उस पर जब आक्रमण हुआ तो जब धीरे धीरे उसके राज्यों पर अधिकार करना मोहम्मद बिन कासिम ने प्रारंभ कर दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि जब राजा दाहिर के साथ जो युद्ध हुआ उसे हम राजौर या ब्राह्मणवाद का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें राजा दाहिर की हार हुई थी और उनकी मृत्यु भी इसी युद्ध में हो गई थी। इस युद्ध में अरबी सेना ने राजा दाहिर को मार दिया था। ऐसा कहते हैं कि राजा दाहिर अपने हाथी पर बैठ करके युद्ध लड़ रहे थे और अचानक से उनकी हाथी की आंख में तीर लगा, जिसके बाद वो जो हाथी था वो बिल्कुल बौखला गया और उसके बाद उस हाथी ने अपना कंट्रोल खो दिया और राजा हाथी से नीचे गिर गए। जैसे ही राजा हाथी से नीचे गिरते हैं तो अरबों की जो सेना थी वो उनको चारों तरफ से घेर लेती है और बुरी तरह से भाले और खंजर वगैरह मारकर इनको छलनी कर देती है। तो इसके बाद क्या होता है कि राजा इतने ज़्यादा घायल हो जाते हैं कि उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब जो दो सेनाएं लड़ रही हैं, अरबों की सेना और सिंध की सेना, तो सिंध की सेना का जब राजा ही मर गया तो सिंध की सेना का जो मनोबल था वो पूरी तरह से टूट गया। उनको लगा कि अब तो हम ये युद्ध जीत ही नहीं सकते, जब राजा नहीं बचे तो फिर हम कैसे ये युद्ध जीतेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी देर तक सिंध की सेना लड़ती रही और लास्ट में सिंध की सेना को भाग कर जाना पड़ा। वो तो मैदान छोड़कर भाग गए कि अब अपने ही प्राण बचाओ, राजा तो मर गए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि राजौर, या जिसे रावर के नाम से भी जानते हैं, इस पर कासिम का अधिकार हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मणाबाद जो कि दाहिर की राजधानी थी, यहाँ पर भी एक युद्ध हुआ। यहाँ पर जयशाह के साथ में मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध हुआ, क्योंकि जयशाह यहीं पर भागकर चला आया था राजधानी में, और वहाँ जो राजा दाहिर लड़ रहे थे उनको वहाँ छोड़ के ये यहाँ पर चला आया था। इसके बाद यहाँ पर भी युद्ध हुआ, यहाँ पर जयशाह फिर से यहाँ से भाग गया। तो ब्राह्मणाबाद दाहिर की राजधानी थी। राजौर विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम यहाँ भी पहुँचा और यहाँ फिर क्या हुआ कि यहाँ औरतों ने लड़ने का निश्चय किया कि अब हम लड़ेंगे, सब तो राजा भी मर गए हैं, अब हमें ही लड़ना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में औरतों ने वीरतापूर्वक मोहम्मद बिन कासिम का सामना किया। अब उस समय क्या होता था कि युद्ध होते थे, युद्ध में राजा तो जैसे मर गया तो राजा के बाद उसकी रानी बची। एक तो रानी होती नहीं थी, कई सारी रानियां रहती थी, फिर उनकी बच्चे रहते थे और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी स्त्रियां वहाँ रहती थीं। तो जब राजा मर जाता था उसके बाद वो लोग उन स्त्रियों को भी अपने साथ लेकर चले जाते थे जो दूसरा राजा आक्रमण करता था। तो ऐसे में क्या होता था कि यहाँ पर औरतों ने अपने सम्मान के लिए लड़ना ज़रूरी समझा और उन्होंने वीरतापूर्वक सामना भी किया। और अंत में क्या हुआ कि जब उन्हें लगा कि शायद वो नहीं जीत पाएंगी तो उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए, अपने सती व्रत को बनाए रखने के लिए, अपने सती व्रत का पालन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जौहर व्रत किया। जौहर व्रत का
पालन किया। अब ये ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी रानी के द्वारा या लोगों के द्वारा जौहर करने के बारे में पता चलता है हमें। तो सबसे पहले जौहर किसने किया था, तो राजा दाहिर की पत्नी का नाम हमारे सामने आता है, रानी बाई जिनका नाम बताया जाता है, उन्होंने सबसे पहले जौहर किया था। और ये इतिहास में ऐसा पहली बार घटित हुआ था कि किसी राजा की पत्नी ने जौहर किया था। इसमें क्या होता था, एक आग का कुंड बनाया जाता था और जितनी भी स्त्रियां बचती थीं वो सारी की सारी जिंदा उस आग के कुंड में कूद जाती थी स्वयं को बचाने के लिए, कि मतलब इनके हाथों में जाने से अच्छा है कि हम स्वयं को नष्ट कर दें। तो ऐसा होता था, बहुत ही दुखदाई उस समय का होता था कि मतलब राजा तो चले गए, उसके बाद के जो लोग होते थे उनकी परिस्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती थी। कई लोग जो स्वयं को नहीं जला पाते थे फिर उनके साथ और भी ज़्यादा बेकार व्यवहार किया जाता था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि राजा दाहिर की पुत्रियां और कुछ अन्य स्त्रियां बच गईं। ये अग्निकुंड में नहीं कूद पाईं या इन्हें मौका नहीं मिला, जो भी रहा हो, पर ये लोग बच गए थे। और उसमें राजा दाहिर की 2 पुत्रियां भी शामिल थीं जिनका नाम था सूर्यमल देवी, इस तरह से परमल देवी, इस तरीके से इनका नाम था। तो ये बच गई थीं और बाकी सब मर गई थीं स्त्रियां। तो इसके बाद उनको कासिम ने उपहार स्वरूप खलीफा के पास भेज दिया। अब देखिए कि स्त्रियों को उपहार की वस्तु बना करके खलीफा के पास भेज दिया, और वो जबकि उनकी 2 पुत्रियां रही थीं। तो ऐसा देखिए ये बच गई थी तो इनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद हम देखेंगे अरोर विजय। अरोर विजय में क्या हुआ कि यहाँ दाहिर के परिवार के भी कुछ लोग रहते थे, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में पूरा परिवार बसा हुआ था। तो यहाँ भी राजा दाहिर के परिवार के कुछ लोग रहते थे। तो प्रारंभ में यहाँ के लोगों ने अरब सेना का सामना किया, परंतु बाद में यहाँ के लोगों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया मोहम्मद बिन कासिम के समक्ष। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे सिंध पर विजय प्राप्त कर ली और 713 ईस्वी में कहते हैं इसने मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। तो यही था वो पहला सफल आक्रमण भारत पर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई, भारत को लूट कर भी ये लोग बहुत सारी चीज़ें लेकर के चले गए थे। अब कहते हैं कि मुल्तान से मोहम्मद बिन कासिम ने इतना ज़्यादा सोना जीता था कि उसने मुल्तान का नाम ही सोने का नगर रख दिया। मुल्तान पर उसने अधिकार किया था ना, तो जब वहाँ पर लूटा तो इतना ज़्यादा उसे सोना मिला कि उसने उस नगर का नाम ही सोने का नगर रख दिया। इसने लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार कराया कि जहाँ पर भी ये विजय प्राप्त करता था वहाँ के लोगों को ये बोलता था कि अब तुम्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से ज़बरदस्ती थी कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें अब मुस्लिम बनना पड़ेगा। इस पर जजिया कर लगाया गया। अब सबसे पहली बार भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन रट लीजिए, हज़ारों बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जजिया कर सबसे पहली बार भारत में किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था, मतलब जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उन पर ये कर लगाया जाता था। परंतु इसमें भी कुछ लोग इस कर से मुक्त थे, जिसमें ब्राह्मण, बच्चे, स्त्रियां और अपंग, इन लोगों को जजिया कर नहीं देना पड़ता था। छूट थी कुछ लोगों को, पर जो गैर मुस्लिम थे बाकी सबको जजिया कर देना पड़ता था। आगे जब हम चलते हैं तो पता चलता है कि उस समय मोहम्मद बिन कासिम काफ़ी ज़्यादा आतंक फैला रखा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि खलीफा का पद बदल गया। खलीफा जो उस समय थे उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उन खलीफा के जो छोटे भाई थे जिनका नाम सुलेमान था वो खलीफा बने। तो जब सुलेमान खलीफा बने तो जो पहले खलीफा उनके जो बड़े भाई के द्वारा चलाए गए जितने भी अभियान थे उन्होंने वो सारे के सारे अभियान रद्द कर दिए। तो क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम भी उसी अभियान के तहत भारत आया था तो मोहम्मद बिन कासिम को भी वापस उसके देश वापस बुला लिया गया। अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या परिस्थितियाँ उस समय परिस्थितियाँ कैसी थी। तो यहाँ पर जनता में असंतोष पूरी तरीके से व्याप्त था, जनता नाखुश थी। इसके बाद राजा दाहिर के पुत्र ने क्या किया, जिसका नाम जयशाह था, इन्होंने क्या किया, अरब सेना को अरोरा व ब्राह्मणाबाद से बाहर निकाल कर फेंक दिया कि भाई राजा है ये भी ऐसा कोई छोटा मोटा थोड़ी ना है। तो इसने भी थोड़ी बहुत सेना इकट्ठा की, उनकी रणनीति को जानने का प्रयास किया और उसके बाद इसने अरोरा और ब्राह्मणाबाद पर फिर से एक बार मतलब अधिकार अपना स्थापित कर लिया। तो खलीफा जो थे उस समय उनका नाम था उमर इब्न अब्द अल अजीज़, ये नाम था उस समय खलीफा का। जब जयशाह ने फिर से अधिकार पाया
तो ये खलीफा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मतलब हमारे अधिकार के जो क्षेत्र थे वो हमसे छिन गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन्होंने एक सेनापति था जिनका नाम था हबीब, इन्होंने हबीब नाम के सेनापति को फिर से अधिकार करने के लिए भेज दिया कि भाई तुम जाओ और जो हमारा क्षेत्र हमसे छिन गया है उस पर अपना अधिकार फिर से स्थापित करो। आशा कर रही होंगी कि जितना भी मैं आपको समझा रही हूँ, जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप चीज़ों को जोड़कर याद रख पाएंगे, क्योंकि एक कहानी की तरह जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में बनी रहेंगी और आपको पता रहेगा कि कहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ था, उसके पीछे कारण क्या थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो हबीब नाम का सेनापति था वो फिर से अधिकार के लिए उसको भेजा गया और इसने जयशाह को बुरी तरीके से हरा दिया और फिर से एक बार अरोरा और ब्राह्मणवाद जो था वो फिर किसके पास चला गया, अरबों के पास चला गया। खलीफा ने अब जयशाह के सामने एक शर्त रखी कि भाई अगर तुम फिर से अपना राज्य चाहते हो और चाहते हो स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि तुम्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा। अगर तुम मुस्लिम बन जाते हो तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी और हम इजीली तुम्हें तुम्हारा राज्य दे देंगे और तुम उस पर शासन स्वतंत्रता पूर्वक करना। तो ऐसी शर्त रखी गई। जयशाह को भी उस समय मौका चाहिए था, तो जयशाह ने क्या किया, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। इसने कहा ठीक है, हम इस्लाम धर्म मान लेते हैं। इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। फिर बाद में इसको लगा कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने धर्म को छोड़कर मुझे इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। तो इसने क्या किया, अपनी प्रजा को फिर से समझा दिया और इस्लाम धर्म को छोड़ दिया कि नहीं, मुझे नहीं रखना, मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं ब्राह्मणवादी हूँ, जो भी सोच रही हो, और मैं इस्लाम धर्म को नहीं मानूंगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद क्या हुआ कि उसने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। इससे क्या हुआ, खलीफा उस समय गुस्सा हो गए और खलीफा ने जुनैद को भेजा था और जुनैद के भेजे जाने पर जुनैद ने जयशाह की हत्या कर दी। जुनैद नामक एक व्यक्ति था जिसको खलीफा ने भेजा था, इसने ही जयशाह की हत्या कर दी क्योंकि उसने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। तो इस बात से खलीफा नाराज़ हो गए। अच्छा खासा स्वतंत्रता पूर्वक शासन चल रहा था, लेकिन इसकी भूल जो पहले इसने की वो भी भारी पड़ी और जो दोबारा की वो तो और भी ज़्यादा भारी पड़ गई और इसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस तरीके से कुछ उस समय की परिस्थितियां थी कि राजा दाहिर का जो कह सकते हैं कि एक उनका वंश चलता चला आ रहा था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम, जिसको वापस बुला लिया गया था, कुछ समय के बाद हमें सुनने में आता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पीछे कारण क्या था? तो 18 जुलाई 1715 ईस्वी की ये घटना है कि जब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु के पीछे कई सारी कहानियाँ बताई जाती हैं। एक कहानी जिसमें से ये भी है कि कहा जाता है कि उस समय सुलेमान नामक खलीफा थे और उन खलीफा का इनके जो चाचा जी थे उनसे कुछ विवाद चल रहा था। उस विवाद के चलते उनके चाचा जी की तो मृत्यु हो गई, परंतु जो सुलेमान खलीफा था इसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और उस गुस्से को शांत करने के लिए इसने कासिम को बोला, कासिम को बंदी बनाकर हमारे सामने लाया जाए, और उसको मोसुल जेल में इन्होंने डाल दिया। बंदी बनाकर मोसुल जेल में डाल दिया और वहाँ इतनी कड़ी यातनाएं दी, इतना मतलब मारा पीटा, जिस तरीके से भी इसके साथ व्यवहार किया हो, कि उसकी जेल में ही मौत हो गई। एक कहानी तो ये कहती है, और दूसरी जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित मानी जाती है वो ये मानी जाती है, अरबी ग्रंथ चचनामा में ऐसा कहा गया है। इसमें लिखा है कि दाहिर की जो 2 बेटियां थीं जिनको उपहार स्वरूप खलीफा को सौंपा गया, तो जब उनको खलीफा को सौंपा गया तो उन लड़कियों ने सोचा कि भाई मेरे पिता भी मर चुके हैं, मेरी माता भी मर चुकी हैं, उनकी मौत का हमें बदला लेना है। और हम बदला कैसे लेंगे कि अब हम क्या करेंगे कि हम आग लगाने का काम करेंगे। तो इन लड़कियों ने आग लगाने का काम किया और इन्होंने खलीफा से एक झूठी कहानी, एक मतलब खुद रची और झूठी कहानी खलीफा को बताई कि जब तुमको सौंपा गया था तो तुमको वो मतलब कह सकते हैं कि उसने हमारे अस्तित्व को पहले ही नष्ट कर दिया था। इस तरह से इन्होंने एक झूठी कहानी बताई और इस झूठी कहानी को सुनने के बाद खलीफा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने क्या कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को मेरे पास गुलाम बनाकर कहा था कि बैल की खाल में बंद करके लेकर के आओ। तो ऐसा आदेश दिया गया और बैल की खाल में जब उसे बंद करके लाया गया तो दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की पहले ही मौत हो गई। और उधर उन 2 लड़कियों ने जिन्होंने ये आग लगाई थी उन्होंने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी।
ऐसा एक चचनामा की कहानी के अनुसार हमें पता चलता है, जो कि अरब ग्रंथ में लिखी गई है और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रमाणित मानी जाती है। तो ये कहानी भी हमारे सामने निकल के आई और ये कहानी को ही ज़्यादा प्रमाणित माना भी गया है। तो खलीफा ने उसे दंड दिया और वो मर गया। दम घुटने के कारण मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। तो ये दो कहानियां हमारे सामने मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु से संबंधित निकल कर आई थी। इसके बाद हम देखेंगे भारत पर अरब आक्रमण का कारण। क्योंकि जब भी किसी देश पर कोई आक्रमण होता है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। वो कौन से कारण हैं कि कोई भी घटना घटित होती है। तो भारत पर जब अरब आक्रमण हुआ उसके पीछे क्या क्या कारण थे उन्हें देखते हैं। कहते हैं कि भारतीय संपत्ति को लूटना, अरब भारतीय संपत्ति को लूटना चाहते थे, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। काफ़ी ज़्यादा धन दौलत यहाँ के राजाओं के पास थी और ये जो अरब लोग थे ये लूटना चाहते थे। और भारत रोम और इटली से व्यापार करता था, तो उसके द्वारा भी भारत में काफ़ी ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया था। और ये सारे के सारे अरब जो भी लूट के ही उद्देश्य से, सबसे ज़्यादा तो लूट के ही उद्देश्य से भारत में आए थे। उसके अलावा अरबों का साम्राज्य विस्तार की नीति, ये इनकी साम्राज्य विस्तार की एक नीति थी कि ये साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, ये बढ़ाना चाहते थे, अपने साम्राज्य को हर तरफ फैलाना चाहते थे और हर तरफ इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। फिर थर्ड जो रीज़न था वो ये आता है कि इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना, क्योंकि इस्लाम धर्म अरब देश में उत्पन्न हुआ। तो उसके बाद ये चाहते थे कि हर तरफ ये धर्म फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्लिम धर्म के हो जाएं। इसलिए ये दूर दूर देशों में जाते थे और वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया करते थे। फिर आता है कि अरबों के माल से भरे जहाज की लूट, जो राजा दाहिर के क्षेत्र में हुई थी, देवल के आसपास के क्षेत्र में जो 8 जहाज लूटे गए थे, वही एक तात्कालिक कारण बना कि अचानक से उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा ठीक है जाओ, जा करके अब आक्रमण कर दो। तो ये कुछ कारण रहे थे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव, कि उस आक्रमण के बाद भारत में क्या क्या प्रभाव पड़े या अरबों पर भारत के क्या प्रभाव पड़े। अरब भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अरब जो थे वो भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अरबों ने विद्या के केंद्रों व मंदिरों को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया, क्योंकि आप अभी आगे और भी अरबों को भारत में आते हुए देखेंगे और जिसमें आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मंदिरों को क्षति पहुँचाई, शिवलिंग को तोड़ करके जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाना, इस तरीके के कार्य अरबों के द्वारा किए गए। और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि नालंदा विहार को पूरी तरीके से नष्ट करना, उधर तक्षशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से नष्ट करना। तो ये सारे के सारे कार्य किनके द्वारा किए गए? अरबों के द्वारा ही किए गए। आगे हमें देखने को मिलता है कि पहली बार जजिया कर लगाया गया, तो अरबों के द्वारा ही मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत पर जजिया कर लगाया था। इसके अलावा अरबों को भारत से क्या सीखने को मिला? तो इनको भारत से चिकित्सा, नक्षत्र विद्या, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, गणित, चित्रकला आदि की शिक्षा भारतीयों से ही सीखने को मिली। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। जो भी आप देखते हैं कि आर्यभट्ट जैसे हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने, कई सारे लोग तो ऐसे हुए थे, ब्रह्मांड के सिद्धांत की बात करें या शून्यवाद के सिद्धांत की बात करें, सारे सिद्धांत बहुत पहले ही लिखे जा चुके थे। तो हमारा जो विज्ञान है, हमारा जो संस्कृति है वो बहुत ही प्राचीन है। सॉरी। तो हम लोग एक बहुत ही प्राचीन संस्कृति से बिलोंग करते हैं। तो इतनी प्राचीन संस्कृति को लोग दूर देश से सीखना चाहते थे और अरबों ने भी भारतीयों से बहुत कुछ सीखा भी। इसके साथ साथ में हमें और क्या देखने को मिलता है कि हमारी जो पंचतंत्र थी उसका इन्होंने अरबी अनुवाद कराया, जिसको कलीला या दिमना नाम दिया। तो कलीला या दिमना नाम से इन्होंने पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कराया। इसके साथ साथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, जो कि ब्रह्मगुप्त का था, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ये इनके द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है। तो इसका भी इन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद कराया था अरबों ने। इसके साथ साथ हम देखते हैं खंडन खंड खाद्यक, इसका भी, ये संस्कृत की रचना है, इसका भी इन्होंने अरबी में अनुवाद कराया। तो हमारी कई सारी रचनाएं थी जो इन्होंने पढ़ी और इन्हें अच्छी लगी, उसके बाद इन्होंने अरबी भाषा में उसका अनुवाद कराया था।
तो अरबों ने भारत आकर जाना कि भारतीय उनकी हर दृष्टि से में अग्रणी है, कि उन्हें क्या लगता था कि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, भारतीय अभी बहुत पिछड़े होंगे, परंतु जब वो भारत में आए और भारतीयों से मिले तब उनको ये लगा कि भारतीय उनसे हर दृष्टि में अग्रणी हैं, हर क्षेत्र में हम उनसे आगे निकले। और भारतीयों ने एक और चीज़ अरबों से सीखी, वो था खजूर की खेती करना और ऊँटों का पालना। ये हमने किससे सीखा? अरबों से सीखा, क्योंकि इससे पहले ना हम खजूर की खेती करते थे, ना हम खजूर को जानते थे, और ना ही हम ऊँटों का पालन करते थे। और जितने भी अच्छी नस्ल के घोड़े हुआ करते थे वो भी कहाँ से आते थे? वो भी अरब प्रदेश से आते थे। तो कहते हैं कि हालांकि नुकसान तो भारत को इनके आने से काफ़ी ज़्यादा हुआ और प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा हमारी संस्कृति पर आप देखते हैं कि अरबों के आने से पड़ा, परंतु कुछ एक चीज़ें हमने भी उनसे ग्रहण की थी। तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।